मिली है। और अभी जो कोरोना का समय था उसमें भी बच्चों ने जो उत्साह दिखाया, इतने बच्चे आए, उसे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इन सबको आशीर्वाद देता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें। जैसे जैसे महामारी कम होगी, प्रतिदिन स्कूल लगेंगे, सारा कार्य व्यवस्थित हो जाएगा। और ये स्वतंत्रता दिवस 75वां बहुत धूमधाम से मनने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से हर जगह कोविड पालना करना जरूरी था। तो महामारी से बचने के लिए ये सब इस रूप में मनाया गया है। हमारे प्रिंसिपल होते हैं सर और यहाँ स्टाफ, स्कूल का स्टाफ और सभी आए हुए बच्चे, आप सभी को क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे, बहुत बलिदान दिए तब ये आज जाके 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। इस आज़ादी से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। इस 75 सालों में हमने बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए, काफ़ी कुछ बना भी दिया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिए, बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन सब कुछ हासिल अभी तक नहीं किया। जैसा कि 2 सालों में कोरोना काल आया तो हमें अपनी, कहते हैं ना, वो औकात पता लगी। हमें हमारे देश को औकात बताइए कि कोरोना काल में हम 75 साल के बाद भी मेडिकल रिसोर्सेज उतने नहीं है हमारे पास जितने होने चाहिए। ऑक्सीजन के लिए लोग ऐसे सिलेंडर लेके सड़कों पे देखने वाली फोटोज वगैरह सामने आ रही है शहरों से। यहाँ तो खैर नहीं था इसमें फोटो, लेकिन ऐसी फोटोज दिख रही थी कि लोग गाड़ी में सिलेंडर है, सड़क पे लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है। मतलब बहुत ही दुखदायी और दर्ददायी और नहीं देखने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी। तो आप युवा पीढ़ी और नौजवान हो, आपको प्रयास करना चाहिए, मेडिकल में जाइए और ऐसे ऐसे रिसोर्सेज जो मतलब 2 सालों में हमें देखने को मिला है उसको सुधार कैसे किया जाए। आप देश का नवनिर्माण कर सकते हो, इसी के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इंडिपेंडेंस डे, इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि every year we celebrate this festival all around the world. But पिछले 2 सालों में चेंजेस आए हैं। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज हम कोविड की गिरफ्त में आ चुके हैं। पूरा विश्व कोविड की गिरफ्त में आ चुका है और उससे हमें मुक्ति पाने के लिए लगभग दूसरा सेशन जूझ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जो नौनिहाल प्रवेश करने जा रहे थे, प्रवेश लेने जा रहे थे, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। और कहीं ना कहीं 2 सालों में ऑनलाइन शिक्षा एक माध्यम तो है, लेकिन वह ऑफलाइन का कभी भी विकल्प नहीं बन सकती, क्योंकि भारत की आबादी को देखते हुए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी मोहित जी ने बताया कि संसाधनों की कमी है। आज हमारे देश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां नेटवर्क की उपलब्धता नहीं है तो बहुत कम है। और ऑनलाइन शिक्षण से कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पतन भी हो रहा है। ये 100% नहीं है कि बच्चे ऑनलाइन शिक्षण ले रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण की आड़ में जिस फोन से बच्चों को हम दूर करना चाहते थे, आज उसी फोन को बच्चों को हमें थमाना पड़ा, क्योंकि ये हमारी मजबूरी थी। घोषणा हो चुकी है 1 सितंबर से 9 से 12, लेकिन 3rd वेव के आने की भी आशंका है। ये नहीं कहते कि कोविड नहीं है। कोविड उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है जिन्होंने अपने
घोषणा हुई है 9 से 12 की 1 सितंबर से खोले जाएंगे। लेट्स होप द चिल्ड्रन विल कम अगेन इन द स्कूल एंड देयर फेसेस विल स्माइल। ये तो आपने भी जान लिया होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। अब देश की आजादी की बात करें, हम तो यहाँ पर बैठे केवल आजादी के बारे में सोच सकते हैं, केवल सोच सकते हैं। और जिन्होंने इस आजादी को प्राप्त किया, जिन्होंने संघर्ष किया, हम तो केवल आनंद ले रहे हैं। ये आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन जो विरासत में चीज मिली होती है तो उत्तराधिकारियों का फर्ज होता है कि उस चीज को संभाल के रखें, उस देश को बहुत आगे तक ले जाए। और ऐसा नहीं है, भारत ने तरक्की भी की है, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कमी है तो चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी कमी महसूस हुई। और जैसे ही समस्या आती है उसका समाधान भी निकलता है। ऑक्सीजन की समस्या आई तो प्लांट लगने शुरू हो गए, और इस दौरान कई गाइडलाइंस भी आई कि प्रोनिंग करना सीखिए। आप नेचुरल वे से ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ा सकते हो। बहुत कुछ आया, कुछ सीखा और खट्टे मीठे अनुभव रहे, लेकिन अभी भी कोविड नहीं गया है। आशंका है थर्ड वेव की, और थर्ड वेव बच्चों पर ज्यादा प्रभाव करेगी ऐसा भी बताया जा रहा है, लेकिन अलग अलग मत है। एम्स के कुछ डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि भारत के बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा है, उन पर कोई असर नहीं होगा। तो जैसा सर ने बताया कि प्रकृति के साथ हम रहेंगे तो अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपको पता है कि बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, तो अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की कोशिश करो। आजादी के मतवाले तो आप भी वो सोच डालो, देशभक्ति की भावना डालो कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने बड़ी कम उम्र में, चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया केवल आजादी के लिए। महात्मा गांधी ने एक नया लेसन पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया कि अहिंसा से कोई भी बड़ी जंग जीती जा सकती है। तो योगदान वर्तमान समय में भी चल रहा है, लेकिन स्वार्थ ज्यादा आ गया है राजनीति। ये तो आपको पता ही है, स्वार्थ की राजनीति ज्यादा हो रही है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो घोषणाओं के पिटारे लेके आते हैं। घोषणाएं बहुत होती हैं, फिर आश्वासन दिए जाते हैं, आश्वासन का भोजन परोसा जाता है। अपने इसी उम्मीद के साथ कि जो नेताओं ने वायदे किए हैं, क्योंकि होप पर जिंदगी कायम है और उम्मीद पर जिंदगी कायम है, हम इसीलिए उम्मीद करते हैं जिस दिन उठते हैं भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान ने हमें वो दिन दिखाया है। आपके बॉडी पार्ट्स को धन्यवाद दो, अपनी टांगों को धन्यवाद दो, अपने हाथों को धन्यवाद, अपने हार्ट को धन्यवाद दो कि आप मेरे साथ चल रहे हो। टांगों को धन्यवाद दो, क्योंकि अंग की कीमत क्या होती है, जिसने उस अंग को खोया हो उसको पता होता है। तो यूनिवर्स के टच में रहना है। अगर आप यूनिवर्स के टच में रहोगे तो आपके साथ हर अच्छा होगा। इस कोविड की महामारी से भी आप सफल रूप से निकल जाओ। तो ज्यादा न समय लेते हुए, समय की कमी को देखते हुए आप जय घोष करेंगे। मैं बोलूंगा भारत माता की, आपने बोलना जय भारत माता की जय। अरे आप तो आवाज देना ही भूल गए, थोड़ा ऊंची आवाज, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत।